हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सैनिक और आरएमएस के लिए इंग्लिश के पहला चैप्टर। तो आज हम पहला चैप्टर सेंटेंस के बारे में देखेंगे। आरएमएस और सैनिक आरएमएस के पेपर में हमने देखा कि सेंटेंस से 6 या 7 क्वेश्चन 6th और 9th दोनों क्लासेस में आए हैं। तो हम सेंटेंस के टॉपिक को अच्छे से देखेंगे और इसकी जो भी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ होगी वो भी मैं डाल दूंगी। पहले हम सेंटेंस के जो भी रूल हैं वो देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सेंटेंस वाला टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी किसका ग्रुप, वर्ड्स का यानी शब्दों का समूह जो एक कंप्लीट मीनिंगफुल यानी जो एक मीनिंगफुल सेंस बनाए उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस। ए सेंटेंस इन एन अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। यानी जैसे अलग अलग ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अलग अलग शब्द हैं, ये वर्ड्स हैं, इनको एक साथ इकट्ठा करके ग्रुप में और इनसे एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस बनाए उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस। देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गोल्ड इज येलो, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यानी अलग अलग शब्दों को एक साथ ग्रुप में बनाकर एक क्या बनाया गया, मीनिंगफुल सेंस बना दी गई है और इसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस। हरी गोज टू आगरा। तो सेंटेंस की डेफिनेशन समझ आई। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। यानी सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, और प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, विधेय। तो सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, और प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा गया हो। ठीक है, यानी द बॉयज फ्लाई काइट्स, यानी इसमें बॉयज क्या है, सब्जेक्ट, और फ्लाई काइट्स क्या है, प्रेडिकेट। यानी बॉयज के बारे में बताया गया, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है क्या कर रहे हैं वो। ठीक है, और फिर क्या है, दे क्या है इसमें सब्जेक्ट, और आर फ्लाइंग क्या है, प्रेडिकेट। फिर क्या, आई स्मेल्स, कोल ब्रंस, आई रीड। और ये पूरी पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी। अभी देखो काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, 5, लेकिन 6th क्लास में 4 ही बताए गए हैं और 9th में 5 बताए गए हैं तुम्हारे सिलेबस में, आरएमएस और सैनिक में। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। वैसे टाइप होते हैं इसके 5 सेंटेंस के। तो सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी जो सिंपल वाक्य होते हैं जिसमें कोई बात बताई गई हो। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो, आस्क ए क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें इंपेरेटिव का मतलब तो आदेश दिया गया, यानी जिस किसी में रिक्वेस्ट दिया गया, ऑर्डर दिया गया, सुजेशन दिया गया, इस प्रकार के जो भी चीज दी गई चीजें होती हैं, जैसे आज्ञा प्रार्थना होती हैं, वो सब इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी जिसमें क्या आती है, खुशी यानी जोए, सोरो, इस प्रकार की कोई भी सरप्राइज, ये सारी चीजें किसमें आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, यानी विस्मयादि बोधक। उसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छार्थक, यानी जिसमें इच्छा जताई गई हो। जैसे मैं एक सेकेंड रुको। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या आता है, मे लिव लॉन्ग, यानी जिसमें किसी के लिए प्रार्थना या इच्छा जताई गई हो, उसमें वो किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, यानी इच्छार्थक वाक्य। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और फिर आता है वर्ब, और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तुम्हें सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बताया गया है। सबसे पहले क्या आएगा सेंटेंस में, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी इवेंट यानी घटना
या किसी भी चीज वस्तु के बारे में कोई भी बातें डिस्क्राइब की गई हो यानी बताई गई हो, और वो भी क्या होती है नेगेटिव और पॉजिटिव रूम में, ठीक है। तो देखो यानी we need to give some fact to describe events or things whether negative or positive we use assertive sentence। यानी कोई भी घटना फैक्ट डिस्क्राइब किया गया हो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस में तो वो किस में आएंगे असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। तो अभी देखो क्लाउड्स ब्रिंग रेन ये किस में आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। स्मोकिंग इज इंजरस टू हेल्थ यानी क्या बताया गया है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो ये क्या है नेगेटिव सेंस है क्योंकि नेगेटिव बताया गया। फिर क्या आता है सी डज नॉट लर्न हर लेसन, ये नोट आ गया और इसमें नेगेटिव क्यों आया है क्योंकि ये एक नकारात्मक बात है यानी नेगेटिव सेंस है क्योंकि क्या होता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या होता है हानिकारक होता है, इसलिए हमें धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। श्याम इज माई बेस्ट फ्रेंड ये क्या आंसर है पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आस्क ए क्वेश्चन यानी हमसे कोई पर्सन पूछा जाता है, तो इसमें सबसे इंटरगेटिव सेंटेंस में या तो सबसे पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो ये किससे शुरू होगा डब्ल्यूएच से शुरू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मिलता है इसमें हेल्पिंग, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट और फिर क्या आती है वर्ब और फिर उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है साइन ऑफ इंटरोगेशन। कभी हमें पता नहीं चले कि ये इंटरगेटिव है या कौन सा सेंटेंस है, तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें कोई भी हमसे पर्सन पूछा जाता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो, और इसमें क्या बता रखा है वेहन वी नीड टू आस्क समवन ए क्वेश्चन वेहन वी यूज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इट एंड्स विद ए मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी एंड किस पे होगा लास्ट में क्या आएगा मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी देखो विल यू हेल्प मी तो लास्ट में क्या है साइन ऑफ इंटरोगेशन और शुरुआत किससे हुई है हेल्पिंग वर्ब से, ये क्या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है। वेयर इज सी गोइंग यानी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरुआत हुई है, फिर क्या हैव यू सीन माई ब्रदर और लास्ट में क्या साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ठीक है समझ आया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है शुरुआत किससे होगी हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड से और लास्ट में क्या आएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन और इसमें हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है जब कोई हमें या तो ऑर्डर दिया गया हो या कोई रिक्वेस्ट दी गई हो यानी रिक्वेस्ट की गई हो या एडवाइस दी गई हो यानी या हमें कोई भी प्रोहिबिशन यानी प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है रोक लगाना, निषेध का मतलब भी क्या होता है रोक लगाना किसी चीज के लिए रोकना, ठीक है। ये जब भी दी गई होंगी तो वो क्या होगा इंपेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है जिसमें एडवाइस रिक्वेस्ट ऑर्डर ये सब दिए गए होंगे, ठीक है। तो अभी देखो और यहाँ पे क्या दिया गया वेहन वी नीड टू एक्सप्रेस सम कमांड या तो कमांड दी गई हो या रिक्वेस्ट एडवाइस वी यूज इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो अब कहा गया है शो मी यूर होमवर्क यानी होमवर्क तुम्हारा होमवर्क मुझे दिखाओ, तो ये क्या दिया गया है ऑर्डर दिया गया ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ यानी हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, तो क्या ये हमें क्या दी गई है एडवाइस दी गई है डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर यानी फ्लोर पे जाने से यानी क्या है फ्लोर पे जाने से मना किया गया है, ठीक है यानी रोक लगाई गई है, ठीक है। आई हैव ए कप ऑफ टी यानी लास्ट में क्या दे दिया प्लीज, ठीक है तो प्लीज दिया गया तो ये क्या हो गया कोई प्लीज वर्ड आ जाए या काइंडली आ जाए तो ये क्या किसकी फॉर्म में आते हैं रिक्वेस्ट की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। या हमें कई बार पता नहीं लगता कि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कई या तो प्लीज मिल जाए
या काइंडली वर्ड मिल जाए। तो ये किसको शो करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस को। और ये होती क्या है, रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है। तो आया समझ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक चीज और, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहली जरूरी बात क्या है कि सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट हो, ठीक है। अब देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें देखो जब हमें सरप्राइज हो या सोरो यानी दुख हो, जॉय यानी खुशी हो, एंगर यानी क्रोध यानी गुस्सा हो, रिग्रेट यानी पश्चाताप हो जाए वो कोई गलती का, ठीक है। फिर आता है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, घृणा यानी नफरत की गई हो। और हेटर्ड का मतलब क्या होता है, दुश्मनी यानी किसी से नफरत, दुश्मनी, इसी टाइप का, ठीक है। ये भाव व्यक्त किए गए हों तो तब क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसमें लास्ट में क्या लगता है, एक्सक्लेमेटरी का साइन, ठीक है। ये साइन मिल जाए तो कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो, when we need to express some strong and sudden feeling, कौन सी फीलिंग आएंगी, स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, सरप्राइज, सोरो, जॉय, एंगर, कंटेम्प्ट, हेटर्ड, ये सब फीलिंग होंगी। तो ये किसके लिए आती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए। देखो तो अब ये क्या दिया गया, हाउ ब्यूटीफुल। तो इसमें यानी सुंदरता के बारे में बताया गया, यानी कितना सुंदर है। तो क्या हो गया, जॉय मतलब खुशी, ठीक है। आल्स आई एम अनसर्ट अनडन, यानी इसमें क्या है, दुख है, ठीक है, सोरो को प्रकट किया गया। वट ए ट्रेगिक एंड, यानी इसमें किसका बारे में बताया कि रिग्रेट के बारे में। हाउ डेयर यू, इसमें क्या जताया गया, एंगर यानी क्या है, गुस्सा, ठीक है। उसके बाद आता पुह पुह, राम रे राम यानी कंटेम्प्ट, यानी क्या दिखाया गया, घृणा। यानी जहां पे ये वर्ड मिल जाए, आल्स, उफ, इस तरीके के वर्ड, डेयर, इस तरीके के वर्ड मिल जाए तो ये किस में मिलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद आता है, अब देखो 1 मिनट लिख लो कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, या कहीं पर मिल जाए अमेजिंग आ जाए, और इनके बाद क्या मिलेगा, साइन ऑफ इंटरगेशन ऑफ आ जाए। देखो तुम्हारे पेपर में शायद ये पूछा गया था, या कौन सा पूछा गया था इसमें से, या वाव वर्ड आ जाए, तुम्हारा इंटरजेक्शन लगा के पूछा गया था, ये सेंटेंस पूछे गए थे, ठीक है। या आ जाए ओह डियर, इस तरीके के कुछ सेंटेंस। और क्या क्या वर्ड आएंगे, आउच आ जाए, वाव आ जाए, आलस तो आएगा, ओ नो आ जाए, या हुर्रा आ जाए, ठीक है। उसके बाद है, यही वर्ड किस में मिलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब हमसे या तो क्या करी जाए, विश करी जाए, या कोई प्रेयर यानी प्रार्थना, ठीक है। या तो इच्छा जताई जाएगी या की जाएगी प्रार्थना, ठीक है। या हमें कर्ष, इस मानी क्या होता है, अभिशाप या बद्दुआ देना किसी को। तो ये किस में आती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो देखो मे यू आल पास, यानी इसमें लास्ट में क्या है, ऑप्टेटिव, 1 मिनट रुके। ऑप्टेटिव और क्या है, एक्सक्लेमेटरी में, दोनों में क्या आ सकता है, लास्ट में क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट, वुड दैट ही वर
हर, ठीक है, जिसमें या तो रिक्वेस्ट दी हो या डिजायर को दर्शाने के लिए भी लास्ट में क्या होता है, साइन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज होता है। अब देखो ये क्या था, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाला डाउट आ रहा होगा आपके मन में कि दोनों जगह आता है, ऑप्टेटिव में भी और एक्सक्लेमेटरी में। तो सब एक्सक्लेमेटरी में कब आएगा कि जो भी वर्ड दिए जाएंगे, जैसे दिया गया ओह, यानी वर्ड के पीछे आएगा, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में। और ऑप्टेटिव में किस में आएगा, सेंटेंस के पीछे आएगा, यानी मे यू आल पास, यानी सेंटेंस के पीछे मिलेगा। और एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड के पीछे मिलेगा, ठीक है, यानी एवरी ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड्स विद ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और क्या है, a mark of exclamation is used at the end of an exclamatory word, और ठीक है, exclamatory word, ठीक है। उसके बाद आता है आपके सेंटेंस की टाइप। ये भी पूछा गया ना था कि आपके पेपर में आरएमएस सवाल में सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करो और कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करो, इस तरीके का कुछ पूछा गया था अब की बार। तो इसके बारे में भी हम अब देखेंगे। तो सेंटेंस तीन प्रकार के, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, यानी सरल वाक्य, ये होता है संयुक्त वाक्य, और ये क्या होता है, मिश्र वाक्य। सिंपल यानी सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड में दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है, और कॉम्प्लेक्स में एक दूसरे पर आश्रित सेंटेंस होते हैं, ठीक है, सिंपल सा ये है इसमें। अब देखो कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे, सिंपल सेंटेंस के बारे में। ए सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन सब्जेक्ट followed by a finite verb. It expresses a single complete thought that can stand on its own. यानी जिसमें क्या होगा, एक तो सब्जेक्ट होगा, एक ही वर्ब होती है, और ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, ठीक है, यानी द ट्रेन हैज डेपेरेटेड, इट इज रेनिंग हैवीली, एवरीवन लाइक्स मी, यानी आया समझ। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और क्या होगी, वर्ब होगी, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में आप लोगों को क्या बताया था, दो सिंपल सेंटेंस एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, यानी दोनों का अलग अलग मतलब होगा पर वो किसी कंजक्शन से जुड़ेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ेंगे। तो क्या होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस हैव टू इंडिपेंडेंट क्लोज, दीज टू इंडिपेंडेंट क्लोज आर joined by a कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, या तो किसी लिंकर से जुड़े होंगे या कंजक्शन से, ठीक है। अब देखो, रवि इज ए डॉक्टर एंड मनीषा इज एन इंजीनियर, इन दोनों को देखो अलग अलग करेंगे ना तो इनका अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, पर इनको किससे जोड़ा गया है, एंड से। तो इससे कोई कंजक्शन का यूज करके इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाएगा, यानी कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, संयुक्त, यानी जोड़ना। फिर आता है, देखो रवि इज ए डॉक्टर एंड मनीषा इज ए इंजीनियर, तो समझ आया। और कौन कौन सी कंजक्शन यूज होती हैं कंपाउंड में, तो या तो फॉर, एंड, नोर, बट, और, यट, सो, ऐसी कंजक्शन इसमें यूज होते हैं। तो इसकी ट्रिक है, फैन, बॉयज, ये कंजक्शन यूज होती हैं, यानी अब से क्या हो गया, फोर, ऐसे क्या हो गया, एंड, अन से क्या हो गया, नोर, फिर क्या हो गया, बट, फिर और, यट और सो, ठीक है। इसके अलावा भी यूज होती है स्टील, नेवर, एक सेकेंड रुके, नेवरथलेस, अदरवाइज, देयरफॉर, आइदर और, ये जोड़े होते हैं, ये आप लोगों को कंजक्शन वाले चैप्टर में करवाऊंगी, ठीक है। आइदर और, नाइदर, नोर, नोट ओनली किसके साथ आता है, बट आल्सो के साथ, ठीक है। तो आया कंपाउंड सेंटेंस समझ। उसके बाद आता है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें क्या होते हैं, दोनों
एक सेंटेंस तो होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट, यानी दूसरा उस पर क्या होता है, आश्रित होता है। तो ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन दैट हैज एन इंडिपेंडेंट और मेन क्लोज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज। यानी क्या होता है, एक तो होता है इंडिपेंडेंट जिसको क्या बोलते हैं मेन क्लोज, और दूसरा क्या होता है डिपेंडेंट, यानी दूसरा उस पर क्या होता है, आश्रित होता है। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज जॉइंड बाय सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और ये किससे जुड़ते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो देखो he went to office after taking lunch at a restaurant, यानी वो ऑफिस गया था। he went to office after taking lunch at a restaurant, वह एक रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन करने के बाद ऑफिस गया था। ठीक है, यानी दोपहर का भोजन करने के बाद किस में गया था, यानी ऑफिस में गया था। ठीक है, यानी भोजन करने के बाद, यानी ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, ये सेंटेंस यानी ऑफिस जाना किस पे डिपेंड है, रेस्टोरेंट जाने के बाद। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, किसी न किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा आता है। कौन कौन सी होती है, वेहन, विच, वेहर, दैट, हाउ, थॉट, आल्दो, इवन, इफ, अनलेस, एज, सिंस, बिकॉज, सो दैट। आप इन वर्ड्स को याद करके भी पता लगा सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। ठीक है, तो अभी हमसे यही पूछा गया था आरएमएस वाले में कि ये कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, और कॉम्प्लेक्स को सिंपल को कंपाउंड में बदला गया था, और तुम लोगों से इंटेरोगेटिव वाला पूछा गया था और एक्सक्लेमेटरी वाला पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन इंटरजेक्शन से। और क्या पूछा गया था तुमसे, एक पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव दिया गया था और उसको नेगेटिव में चेंज करना था। तो इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन दिए गए थे तुम लोगों के पेपर में अब आरएमएस में, तो अच्छे से कर लेना इस टॉपिक को। ठीक है, तो अभी देखो बींग्स बिसाइड बीइंग प्रीटी सी इज, इसमें ये पूछा जाएगा कि कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है या कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें क्या गया, बट आल्सो आर, तुम्हें क्या बताया था, नॉट नॉट ओनली किसके साथ पेयर में आता है, बट आल्सो के। ठीक है, तो ये पेयर वाले करवाएंगे आपको कंजक्शन वाले चैप्टर में, तो इसकी एक्सरसाइज डाल दी जाएगी, वो कंप्लीट कर लेना। फिर इसके बाद हम क्लोज और कंजक्शन वाला टॉपिक करेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक भी सेंटेंस पे डिपेंड है, क्लोज और कंजक्शन वाला। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज कर लेना और पूरे जो भी रूल वगैरह करवाए हैं वो कर लेना। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।